नमस्कार, मैं सूरज पांडे। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को देखते हुए हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगातार करा रहे हैं। आप लोग भी देखते हैं और यह जानते हैं, तो रोज की तरह आज भी आपको प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। तो चलिए अपना हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। क्या है? मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। रोला, छप्पय, चौपाई, सोरठा। तो क्या होता है? सोरठा। क्या है? सोरठा। पीपर पात सरिस मन डोला। क्या होता है? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? क्या है? वाचक, उपमेय, साधारण धर्म, उपमान। तो ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे हम। किस ऑप्शन के साथ? डी के साथ। तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। गुनाहों का देवता। क्या है? गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन डी सही है, धर्मवीर भारती। संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है अधिकार, कर्तव्य, शरीर, आचरण। तो डी सही होगा, आचरण। वन वन युग्म का नाम बताइए। विलोम युग्म, पुनरुक्त युग्म, सार्थक निरर्थक युग्म, पर्याय युग्म। तो बी ऑप्शन सही इसमें से। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृषांगिनी, कृषांगिकी, किसांगी, किसांगी, कृषांगी। तो किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे? तो ऑप्शन सी सही होगा, कृषांगी। पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ है? पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता ना मिलना। क्या है? पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता ना मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता ना मिलना, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। तो डी ऑप्शन सही होगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। चलिए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, धा, ता, था, द, ध, सा, सा, सहा। तो ए ऊष्म व्यंजन है। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। क्या है? पुल्लिंग शब्द का तेजस्वी, तपस्विनी, हंसिनी, परोपकारी। तो ऑप्शन ए सही है, तपस्विनी, तेजस्वी, सॉरी, तेजस्वी। वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो किस ऑप्शन के साथ इसमें से आप जाना चाहेंगे? बी, निजवाचक। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, उपयोग में से कोई नहीं। तो गुणवाचक विशेषण। क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती हैं। मेरी दादी बनाती हैं खाना घर में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बनाती हैं। उस जगह एक सभा होने जा रही। रेखांकित में कौन सा परसर्ग है? करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान। तो ऑप्शन बी सही है। मेरे जेब में 10 रुपए हैं। क्या है? मेरे जेब में 10 रुपए हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो बी है, पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया। इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर, पिया। तो ऑप्शन सी सही होगा, भर। स्वर्ण शब्द है। क्या है? स्वर्ण शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो तत्सम होगा। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप है। क्या है? अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप है। चलिए देखते हैं कि अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या है।
अटाला, अटल, अटारा, अटारी। तो क्या होगा 18 का डी होगा अटारी। विदेशज शब्द हैं, क्या है विदेशज शब्द हैं, तो इसमें जादू, जूता, जीभ, वायु, तो इसके साथ ये होगा जादू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कपड़ा का पर्याय बताइए। चलन, वसन, गगन, जंगल। तो वसन इप्सित शब्द का विलोम है। क्या है इप्सित शब्द का विलोम है। अनिप्सित, अभिप्सित, अधिप्सित, कुत्सित। तो ऑप्शन ए सही होगा अनिप्सित। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है 22 देखते हैं हम। दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तम, तमस, तिमिर, सभा, परिषद, गोष्ठी, सदन, भवन, निकेतन, कंचन, हिमस्वर्ण। तो ऑप्शन सी से होगा सदन, भवन, निकेतन। क्या होगा सदन, भवन, निकेतन। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा। आगपतिका, प्रवृत्त्यपतिका, प्रोषितपतिका, आगमिष्यतपतिका। तो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आगमिष्यतपतिका। ऑप्शन डी सही होगा। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। चलिए गूलर का फूल होने के मुहावरे का सही अर्थ है। फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। तो दुर्लभ वस्तु ऑप्शन सी सही होगा। कच्छ का अर्थ है किसका। कच्छ का क्या अर्थ होगा। कमरा और कांच, कमरा किनारा, कमरा तांबा, कमरा कांख। तो ऑप्शन डी सही होगा। अपमान में उपसर्ग है। क्या है अपमान में उपसर्ग है। अ, मन, मान, अप। तो ऑप्शन डी सही होगा अप। गुडाकेश, गुडाकेश का संधि विच्छेद क्या है। क्या है गुडाकेश का। गुड़ा धन केश, गुड़ा के धन ईश, गुड़ा का धन ईश, गुड़धन आकेश। तो ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्या है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय का उदाहरण है। राजकुमार, पीताम्बर, कलाश्रेष्ठ, गृह प्रवेश। तो पीताम्बर। मैंने विद्यालय जाना है। क्या मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। मैंने विद्यालय जाना है। तो ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए पैसेज देखते हैं अब हम। निर्देश 31 से 35 गद्यांश पढ़ें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हम मनुष्यों का कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य के आधार पर बढ़ने लगता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपनों को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण रहा है। चलिए देखते हैं हम। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए
लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? शिक्षा के सबल पक्ष का, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, भावी भविष्य का, सपनों का। तो ऑप्शन बी सही होगा। विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? धन, नौकरी, विद्या, संबंधी। तो विद्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक है। स्वप्न का महत्व, श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व, लक्ष्य का महत्व। तो ऑप्शन सी है शिक्षा का महत्व। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? प्रगति, दुर्गति, मंद, आयतन। तो आप इनमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन सी सही होगा, मंद। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। ठीक है, एक शब्द को उस शब्द का चयन करना है जो समानार्थी नहीं है। विलक्षण, अनूठा, रहस्यमय, भिन्न। तो रहस्यमय होगा। दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। गांधी जी सत्य अहिंसा में विश्वास करते थे, कोई त्रुटि नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें से, चलिए कौन सा ऑप्शन सही है। 1, 3, तो 8D सही होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लास्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका। तो विभीषिका सी ऑप्शन सही होगा। तो मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।